हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पीसी इंस्टीट्यूट। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12 का ऑर्गेनिक का सेकंड चैप्टर अल्कोहल फिनोल ईथर का एक्सरसाइज का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 31 है। क्या है क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। राइट इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। 4 रिएक्शन दिया हुआ है, हम लोगों को पूछा जा रहा है कि आप इसका इक्वेशन लिखिए। तो देखिए मेनली ये क्वेश्चन ईथर से रिलेटेड है जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 से। क्वेश्चन नंबर 23 से हम लोग ईथर का ही क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे ईथर से कौन सा टॉपिक से ये 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्या है देखिए, फर्स्ट में फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन अल्काइलेशन ऑफ एनिसोल, सेकंड क्या है नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल, थर्ड क्या है ब्रोमिनेशन ऑफ एनिसोल और फोर्थ क्या है फ्राइडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन। तो देखिए ये 5 रिएक्शन होता है जो हम लोग क्लास 11th के हाइड्रोकार्बन से पढ़ते आ रहे हैं। कौन कौन सा? हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अगर आप इसे डिटेल में समझना चाहते हैं कि ये सब रिएक्शन है क्या, तो इस सब पे एक सेपरेट वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे चेक कर सकते हैं। वहीं पे सारा कंसेप्ट आपको क्लियर होगा कि नाइट्रेशन होता है तब क्या होता है, सल्फोनेशन होगा तो क्या होगा, ब्रोमिनेशन होगा तो क्या होगा, ये सब बता चुके हैं, इसलिए इस कंसेप्ट में हम नहीं जाते हैं। नेक्स्ट आइए, यहां पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं ईथर का ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो यहां पे अभी जस्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 में क्या देखे थे कि जब एक अल्काइल एराइल ईथर होता है तो एक इलेक्ट्रोफाइल के लिए क्या करता है, एक्टिवेट करता है बेंजीन रिंग को। तो अब अगर देखें एनिसोल भी क्या है, एक अल्काइल एराइल ईथर ही है। ये देखिए एराइल और CH क्या है, अल्काइल। दैट मीन्स ये पता चला कि एनिसोल में हम लोग जो भी रिएक्शन कराएंगे वो रिएक्शन क्या होगा, एक्टिवेट करेगा इलेक्ट्रोफाइल के लिए। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक इलेक्ट्रोफाइल ही जाके हाइड्रोजन को क्या करता है, सब्स्टिट्यूट करता है। सेकंड, अगर अल्काइल एराइल ईथर है तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां पे कनेक्ट होगा, क्योंकि बेंजीन के पास 3 पोजीशन होता है, ऑर्थो, मेटा एंड पारा। तो इसे भी अगर हम लोग समझें तो क्वेश्चन नंबर 29 में ये भी हम लोग देख चुके हैं कि जब एक एनिसोल होता है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ऑर्थो और पारा पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है रेजोनेंस के कारण। और हम क्या कर रहे हैं, ये सब रिएक्शन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी एक इलेक्ट्रोफाइल को यानी एक पॉजिटिव चार्ज को ऐड कर रहे हैं। तो कहां पे जाएगा, ऑर्थो और पारा पे। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 में देख चुके हैं। तो अगर थोड़ा क्यों ऑर्थो और क्यों पारा पे इलेक्ट्रोफाइल जाके कनेक्ट हो रहा है, तो इस क्वेश्चन से पहले आप क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन अल्काइलेशन ऑफ एनिसोल। तो ये मेरा क्या है, एक एनिसोल है। फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन क्या होता है, अल्काइलेशन मतलब हम लोग किससे रिएक्शन कराते हैं, RX के साथ। R क्या होता है, अल्काइल ग्रुप, X क्या है, हेलोजन ग्रुप। तो एग्जांपल के थ्रू इसे समझते हैं। चलिए CH3Cl किन के प्रेजेंस में हम लोग रिएक्शन कराते हैं, एनहाइड्रस AlCl3। यहां पे आपको आपके बुक में कार्बन डाइसल्फाइड भी मिलता है। तो फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में होता क्या है, अल्काइल ग्रुप यानी R ग्रुप जाके ऑर्थो और पारा पे कनेक्ट होगा। तो देखिए प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, ये तो OCH3 है। अब देखिए ये है मेटा ग्रुप, मेटा ये मेरा क्या है, पारा, सॉरी ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पारा पोजीशन है। कौन सा, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पारा। अब कौन सा ग्रुप कहां पे जाएगा, ये भी हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 में देख चुके हैं। तो R ग्रुप आके कनेक्ट होगा, दैट मीन्स यहां पे क्या होगा, CH3 होगा, ये ऑर्थो पोजीशन। और एक ग्रुप हम लोग को मिलेगा, वो क्या, OCH3, यहां पे आएगा CH3। तो इस टाइप से 2 प्रोडक्ट होता है। अब इन दोनों प्रोडक्ट में कौन माइनर है और कौन मेजर है। तो देखिए जो ऑर्थो पे होता है वो अनसिमेट्रिक होता है और नजदीक होने के कारण स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा लगता है, इसलिए ऑर्थो हमेशा क्या होगा, माइनर होगा। ये क्या होगा, माइनर। और ये प्रोडक्ट क्या है, मेजर है। क्या है, मेजर। तो यही कहलाता है फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, किसमें, अल्काइलेशन ऑफ एनिसोल। अब इसका चलिए नेमिंग पे चलते हैं। अगर हम लोग इस ग्रुप को देखें तो ये ग्रुप मेरा क्या है, एक एनिसोल है। तो नंबरिंग यहां से करेंगे 1
टू, तो क्या होगा, ये ब्रांच हो गया तो टू मिथाइल, टू मिथाइल, और ये मेरा क्या है, एनिसोल है, टू मिथाइल एनिसोल। एक और नेमिंग यहां पे हम लोग करते हैं, क्या, ध्यान दीजिए, देखिए इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉल्विन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टॉल्विन। तब नंबरिंग यहां से करेंगे 1 और 1, ये क्या हो, 2 है। तब ये जो CH3 है ये मेरा क्या हो जाएगा, एक ब्रांच हो जाएगा, और ऑक्सीजन से कनेक्ट है इसलिए क्या होगा, 2 मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी, और ये मेरा ग्रुप क्या है, टॉल्विन, क्या है, टॉल्विन। उसी टाइप से अगर हम यहां पे नेमिंग करें तो देखिए ये मेरा ग्रुप क्या है, टॉल्विन है, तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, तो क्या होगा इसका नेमिंग, 4 मिथॉक्सी, 4 मिथॉक्सी टॉल्विन। आप दोनों नेमिंग कर सकते हैं, लेकिन बेटर है कि आप टॉल्विन वर्ड यूज करें, क्यों, अभी हम लोग देखते हैं। चलिए इसके बाद देखिए 2 ना सॉल्व करके हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर रहे हैं। फ्राइडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन, फ्राइडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन किसमें कराना है, एनिसोल में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, चलिए देखते हैं। ये मेरा क्या है, एक एनिसोल है, OCH3, ये क्या है, एनिसोल है। क्या कराना है, एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन किसमें होता है, RCOX में। तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, R की जगह पे लेते हैं CH3OCl। ये भी किनके प्रेजेंस में होगा, सेम रिएजेंट, एनहाइड्रस AlCl3। कार्बन डाइसल्फाइड भी लिख सकते हैं, बुक में दिया हुआ है। अब यहां पे कौन सा ग्रुप आके कनेक्ट होता है, तो ध्यान दीजिए ये ग्रुप आपके यहां पे कनेक्ट होगा, OCH3, ये तो मेरा एनिसोल है, यहां से बॉन्ड ब्रेक होता है और ये ग्रुप कनेक्ट होगा, तो यहां पे क्या होगा, C डबल बॉन्ड OCH3, ये ऑर्थो पे। इसी टाइप से एक पारा पे भी बनेगा, ये क्या है, OCH3, और यहां पे C डबल बॉन्ड OCH3, ये दो प्रोडक्ट बनेगा, और यही कहलाता है फ्राइडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन। अब हम क्यों बोल रहे थे टॉल्विन वर्ड यूज करना, क्योंकि यहां पे आप समझिए इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए इस ग्रुप को, ये मेरा क्या है, एसिटोफेनोन है, क्या है, एसिटोफेनोन। तो अगर एसिटोफेनोन लिखें तो इसे ब्रांच बनाना इजी है, नेमिंग करना भी इजी होगा, तो यहां से नेमिंग कीजिए 1 2 3 4, तो ये मेरा क्या होगा, 4 मिथॉक्सी, 4 मिथॉक्सी, और ये कौन सा ग्रुप, एसिटोफेनोन, एसिटोफेनोन। ये क्या होगा, 1 2, तो 2 मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी एसिटोफेनोन, एसिटोफेनोन। तो जब हम लोग फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करेंगे और फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन करेंगे, तब यहां पे हम लोग एनिसोल ना नेमिंग करके ये एसिटोफेनोन करेंगे, और यहां पे क्या करेंगे, टॉल्विन करेंगे। और अगर नाइट्रेशन कर रहे हैं, ब्रोमिनेशन कर रहे हैं, तब हम लोग एनिसोल वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि वहां पे वो नेमिंग करना इजी है। तो ये था फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। चलिए नेक्स्ट आते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल। तो याद कीजिए नाइट्रेशन किन के प्रेजेंस में होता है, कंसंट्रेटेड HNO3, और कैटलिस्ट क्या होता है, कंसंट्रेटेड H2SO4। तो उससे रिएक्शन कराते हैं, तो वहां पे कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होता है, NO2 इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो वही हम बोलना चाह रहे हैं कि अगर आपको नाइट्रेशन ये सब में कंफ्यूजन है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, नाइट्रेशन में क्या इलेक्ट्रोफाइल होगा, अल्काइलेशन में क्या इलेक्ट्रोफाइल होगा, आप आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या करना है, नाइट्रेशन किनके प्रेजेंस में होता है, कंसंट्रेटेड HNO3, कैटलिस्ट क्या होता है, कंसंट्रेटेड H2SO4। तो यहां पे इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, NO2 इलेक्ट्रोफाइल होता है, और ऑर्थो और पारा पे जाके कनेक्ट होगा। तो OCH3, यहां पे क्या होगा, NO2 प्लस एक पारा प्रोडक्ट भी मिलेगा OCH3, और ये क्या है, NO2। अब यहां पे हम टॉल्विन वर्ड नहीं है, तो यहां पे हम एनिसोल यूज करेंगे। तो चलिए नंबरिंग यहां से करते हैं 1 2, तो ये क्या होगा, 2 नाइट्रो, 2 नाइट्रो एनिसोल, और ये क्या होगा, 1
एनिसोल ले रहे इसलिए नंबरिंग यहां से कीजिए 1 2 3 4। तो क्या हुआ 4 नाइट्रो एनिसोल। और ऑर्थो है तो ये माइनर और ये मेजर, क्योंकि यहां पे आप इसे कॉमन नेम में आप इसे बोल सकते हैं ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल और इसे क्या बोल सकते हैं पारा नाइट्रो एनिसोल। तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल। आते हैं आप थर्ड नंबर पे, क्या है ब्रोमिनेशन ऑफ एनिसोल। आइए थर्ड नंबर, ये मेरा क्या एनिसोल है, क्या करना है ब्रोमिनेशन मतलब Br2 से रिएक्शन कराना है, मतलब ये क्या है हेलोजिनेशन रिएक्शन है किनके प्रेजेंस में एनहाइड्रस AlCl3। तो क्या होता है X ग्रुप यानी अल्काइल ग्रुप जाके कनेक्ट होता है और एनिसोल है तो कहां पे कनेक्ट होगा ऑर्थो पारा पे OCH3। तो यहां पे आया Br प्लस OCH3 तो यहां पे आएगा Br। अगर हम इसे एनिसोल बोल रहे हैं तो ये क्या होगा 1 2 2 ब्रोमो एनिसोल और ये क्या होगा 1 2 3 4 4 ब्रोमो एनिसोल 4 ब्रोमो एनिसोल। तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन नंबर 11.31 कंप्लीट किए। तो यहां पे मेनली कंसेप्ट क्या है कि जब एनिसोल है तो प्रोडक्ट जो ऑर्थो और पारा पे क्यों जा रहा है, जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 में देखे हैं, या फिर नाइट्रेशन है तो NO2 क्यों जा रहा है, ब्रोमिनेशन है तो Br क्यों जा रहा है, ये सब कौन सा रिएक्शन में देखते हैं हम लोग, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वीडियो, आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए इस टाइप से हम लोग कंप्लीट किए क्वेश्चन नंबर 31। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।